प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्त। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की तैयारी चल रही होगी। सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आएंगे। सभी को बहुत सारा प्यार, वेरी गुड मॉर्निंग। जल्दी से आ जाओ। और आज ब्लड रिलेशन की लास्ट क्लास हम लोग आपके इस बैच में कर रहे होंगे। मैं इस टॉपिक को 5 क्लास तक लेके गया हूं, हालांकि 5 क्या 4 ही मानकर चलेंगे, क्योंकि पहली क्लास टेक्निकल दिक्कत की वजह से कुछ खास हो नहीं पाई थी। लेकिन फिर भी मैंने इस क्लास को इतना इस वजह से लिया है कि ब्लड रिलेशन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। एसएससी में अभी लेटेस्ट दिल्ली पुलिस चल रहा है, उसमें भी 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में ब्लड रिलेशन के पूछे जा रहे हैं। किसी में नॉर्मल और समीकरण वाला, किसी में नॉर्मल और इशारे वाला। तो ये तीनों टाइप हम लोगों को बेहतर तरीके से जाननी है। मैं सबसे पहले आप लोगों से कहूंगा कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। आप जानते हैं कि कल 43 तक हम लोगों ने कर लिए थे और आज 43 से आगे हम लोग करेंगे। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के जो जब जब पूछे गए हैं वो सारी चीजें हम लोग यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। कह रहा एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा। राम ने कहा, कोई महिला है, उनकी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम कहते हैं। क्या कहते हैं राम? कहते हैं कि वह मेरी माँ की बेटी। मुझे एक बात बताओ, राम की माँ की बेटी कौन होगी? माँ की बेटी यानी कि बहन होगी। बहन की बहन है, बहन की बहन यानी बहन की बहन। तो बहन की बहन तो बहन ही होती है। मेरी बहन की बहन इसका मतलब मेरी दूसरी बहन, हाँ या ना? तो इसका मतलब हुआ, कह रहा है महिला राम से किस प्रकार संबंधित है, तो महिला राम की बहन होगी। कोई दिक्कत मेरे प्यारे गुड्डा? देखते ही हो जाएगा ना? बहुत खूबसूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राखी ने कहा। कोई लड़की है, उसकी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राखी कहती है। कोई लड़की है, उसकी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राखी कहती है। क्या कहती है राखी? कि वह मेरे पति की पत्नी। तो मुझे यह बताओ कि राखी के पति की पत्नी कौन है? कमेंट में बोलो जल्दी। राखी के पति की पत्नी, राखी के पति की पत्नी तो खुद राखी होगी ना। राखी के पति की पत्नी खुद राखी होगी, की बेटी है, यानी खुद राखी की बेटी है। खुद राखी की बेटी है, मतलब लड़की का राखी से क्या संबंध है? लड़की राखी की बेटी है। ये जितने भी प्यारे साथी मां आंसर बता रहे हैं, गौर से सुनना। मां पता है इसका आंसर कब होता? मां इसका आंसर जब होता जब क्वेश्चन ये कहता कि राखी का लड़की से क्या रिश्ता है। राखी का लड़की से क्या रिश्ता है? हमेशा ध्यान रखना जो पहले वाला होता है वही बताया जाता है। अगर वो कहता कि राखी का लड़की से क्या रिश्ता है तो राखी लड़की की मां होती, लेकिन राखी का लड़की से नहीं पूछा, लड़की का राखी से पूछा गया था। बात बराबर है यहां तक? उम्मीद करता हूं कभी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। ध्यान से पढ़ेंगे एक बार क्या कह रहा है ये सवाल। लिख रहा है कि एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमन कहता है। रमन कह रहा है किसी आदमी की ओर इशारा करते हुए, किसी आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमन क्या कहता है? रमन कहता है वह यानी वो जो आदमी है मेरे इकलौते बेटे। तो मुझे एक बात बताओ, मेरे इकलौते बेटे यानी कि बेटा, ध्यान से सुनना। रमन कह रहा है मेरे इकलौते बेटे यानी मेरे बेटा के पिता। तो रमन के बेटा का पिता, रमन के बेटा का पिता खुद रमन होगा। रमन के बेटा का पिता खुद रमन होगा, है ना? खुद रमन की इकलौती बहू, रमन की इकलौती बहू। तो मुझे एक बात बताओ, रमन की इकलौती बहू कौन हो गई? रमन के बेटा की पत्नी हो गई। बहू का मतलब पत्नी नहीं होता, बहू का मतलब है पुत्र वधू, पुत्र की पत्नी, है ना? तो इकलौती बहू यानी कि रमन के बेटा की पत्नी
का इकलौता बेटा है। तो बेटा की पत्नी का बेटा यानी बेटा का भी तो बेटा कह सकता हूं। कह रहा है उस आदमी का रमन से क्या रिश्ता है, वो बेटे का बेटा है, वो बेटे का बेटा है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। रिपीट कर देता हूं एक बार, गौर से फिर से सुन लीजिएगा। मैंने कहा मेरे प्यारे साथी, रमन कह रहा है कि वह मेरे इकलौते बेटे यानी रमन के बेटा के पिता, रमन के बेटा का पिता खुद रमन हो गया, की इकलौती बहू, रमन की इकलौती बहू हो गई, रमन के बेटा की पत्नी का इकलौता बेटा है, रमन के बेटा की पत्नी का बेटा है, इसका मतलब रमन का भी तो बेटा हुआ। रमन के बेटा की पत्नी का बेटा जो होगा वो रमन के बेटा का भी तो बेटा होगा। बस वही बात है कि उस आदमी का रमन से क्या रिश्ता है, तो वो बेटे का बेटा है। सवाल ये कहता कि रमन का उस आदमी से क्या रिश्ता है, सवाल ये कहता कि रमन का उस आदमी से क्या रिश्ता है, तो रमन उसका कौन होता, दादा होता, ग्रैंड फादर होता। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ो मेरे प्यारे शेर, क्या कह रहा है, सवाल को गौर से सुनेंगे, ध्यान से सुनना भैया जी। वो वाले टाइप नहीं कराओगे क्या, A@B हैज C $D, सब कराएंगे, आज ही कराऊंगा सब कुछ, टेंशन मत लो। एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रिमी ने कहा, रिमी कह रही है किसी आदमी की ओर, तस्वीर की ओर इशारा करते हुए क्या कह रही है, वह मेरे पिता के बेटे, ध्यान से सुनना, रिमी के पिता के बेटा, तो रिमी मानकर चलो, रिमी कह रही मेरे पिता का बेटा, तो पिता का बेटा कौन होगा, रिमी के पिता का बेटा रिमी का भाई होगा, भाई का भाई है, भाई का भाई मतलब दूसरा भाई है। उस आदमी का रिमी से क्या संबंध है, वो आदमी रिमी का भाई है। मेरे प्यारे गुड्डा आप लोग देखो ना, ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सभी के सभी क्वेश्चन पूछे गए, ये जीडी में 27 फरवरी 2024। आप लोग बिना पेन के कर पा रहे हैं ना इनको, एक बार दिल मार दो फेंक के कि भैया कोई दिक्कत नहीं है, मजे आ रहे हैं। मैंने कहा मेरे प्यारे गुड्डा ठीक है, यहां पर मैंने बोला एकदम ठीक है, यहां पर मैंने बोला किसी भी क्वेश्चन को आप उठाकर देख लो, बेहतर तरीके से आप करके आ सकते हैं। भैया जी आपने जो गरीबों को कंबल बांटे, हमने वो वीडियो देखी, आप बहुत अच्छे हैं सच में मेरे भाई। ये चीजें पता है, ये जो चीजें है ना एक्चुअल में दिल से आती हैं, और मेरा ये मानना है कि आप अपने ऊपर कितना भी खर्च कर लो, आपको शायद वो संतुष्टि कभी नहीं मिलेगी जो किसी गरीब के लिए कुछ करके मिल पाएगी, किसी गरीब के लिए कुछ करके मिल पाएगी, वो कभी नहीं मिल पाएगी। और आम तौर पर ऐसा भी होता है कि मैं कई बार ऐसी वीडियो नहीं भी बनाता हूं, फिर कई बार बना के डाल भी देता हूं, तो पता है मेरा मन कभी नहीं कहता इन चीजों की वीडियो में दिखाई जाए या ये सब कुछ हो, लेकिन उसका एक कारण भी है कि देखो हम जो ये काम कर रहे हैं आज, हमने भी तो निश्चित रूप से कभी ना कभी किसी को देखा होगा ये काम करते हुए। तो पता है होता क्या, वीडियो बनाने से मैं भी मानता हूं कि दान करो तो दिखावा मत करो, सारी चीजें मैं भी जानता हूं, पर होता मुद्दा ये है, इस बात से आप भी एक्सेप्ट करोगे कि जैसे आज मैं कोई काम कर रहा हूं, तो मेरे प्यारे गुड्डा मैंने भी तो किसी को देखा होगा ऐसा काम करते हुए। तो होगा क्या कि जब मैं ऐसा काम करूंगा तो मुझे कोई देखे, और देखकर मान के चलो 100 लोग देखें और 100 लोगों में से 2 लोग ऐसा करें, तो फिर कुल मिलाकर तो किसी का भला ही हुआ ना। बस इतना सा कारण होता है, नहीं दिल मेरा भी कहता है कि नहीं यार ये चीजें ठीक नहीं होती हैं, दान दक्षिणा करो तो पता नहीं चलना चाहिए, पर मैं ये भी मानता हूं कि किसी को देखकर हम कर रहे हैं, हमें देखकर कोई अगला करेगा, वो सारी चीजें होती हैं मेरे प्यारे गुड्डा, बस वही चीजें हैं। तो मैक्सिमम लोगों ने देखी, अब कई लोग कहने लग गए भी हमने देखी है, मैक्सिमम लोगों ने देखी होगी, इंस्टाग्राम पर मैंने अपने पर वो डाली हुई है, आप लोग देख सकते हैं, जो साथी इंस्टाग्राम चलाते होंगे वो एक बार देख सकते हैं, संदीप चौधरी RWA, संदीप चौधरी बिना स्पेस के, CHAUDHARYRWA। मेरे प्यारे गुड्डा जितना परोपकार हो जाए वो बढ़िया है जीवन में, क्योंकि कोई सच बातें ही संग नहीं लेके जाता। और कई बार ऐसा होता है ना, तुम देखते होंगे कि बहुत कई बार आदमी बिल्कुल नजदीक से बच के आता है, मौत के मुंह में से वापस आता है, वो इनकी दुआओं का ही फल होता है, इनकी दुआओं का ही फल होता है, ये वास्तविकता है, यही है वास्तविकता। तो मेरे प्यारे गुड्डा यही वास्तविकता है, जितना जिसके लिए हम लोग करेंगे कल भगवान
हमारे लिए भी बेहतर ही करेगा। और जीवन में ना जितना जिसके लिए हो जाए उतना कम ही है। मैं अक्सर ये बात समझता हूं कि भाई अपने ऊपर कितना भी खर्च कर लो सुकून नहीं मिलेगा, इनके ऊपर खर्च करोगे सच में दिल को बहुत खुशी मिलेगी। हाँ, स्पेस मत देना, संदीप चौधरी RW, यहां से आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ अच्छा ही सीखने को मिलेगा आपको। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे गुड्डा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बताएंगे। हाँ, इसका आंसर हो ही गया ऑलरेडी, भाई आंसर आ जाएगा। अगर मैं यहां से आगे बढ़ूं तो मेरे प्यारे साथी यहां पर इसे देखेंगे, ये क्वेश्चन भी देखते ही सॉल्व होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। मैंने क्या बोला, मैंने यहां पर क्या बोला, एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, राम किसी आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहता है, देखो वह मेरी मां के पति का पिता है। मेरी मां के पति, मुझे एक बात बताओ, मेरी मां के पति कौन होंगे? मेरी मां के पति, मेरी मां के पति कौन है? मेरी मां के पति मेरे पिता होंगे। मेरी मां के पति यानी मेरे पिता का पिता है। मेरे पिता का पिता तो मेरे दादाजी होंगे ना यार, दादाजी होंगे। उस आदमी का राम से क्या संबंध है? दादाजी यानी पिता का पिता। वो क्या चाहता ना इसे दादाजी भी लिख सकता था। ए ऑप्शन कंप्लीट होगा। 26 फरवरी 2024 की पहली शिफ्ट में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। हाँ, यहां से शुरू होते हैं हमारे समीकरण वाले क्वेश्चन। एक बार हेडिंग लिख लेना अपनी कॉपी में ऊपर, समीकरण पर आधारित प्रश्न। सभी प्यारे दोस्त एक छोटी सी हेडिंग लिख लेंगे, समीकरण पर आधारित प्रश्न। देखो कैसे होते हैं मेरे प्यारे गुड्डा। जैसे इसने बोला कि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए गुणा बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए भाग बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। हमसे इस समीकरण का मान क्या होगा ये पूछा गया है। मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना कि आप लोगों को ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है कि प्यारे गुड्डा आप लोग ऐसे कंफ्यूज मत होना कि यार यहां पर EFGH दे रखे हैं और यहां पर भैया ए और बी दे रखे हैं। ऐसे कंफ्यूज मत होना मेरे प्यारे गुड्डा। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि आपको केवल चिन्ह पर फोकस करना है। जैसे इसने बोला E+F, आप दुनिया की हर चीज भूल जाओ, बस ये देखो कि प्लस कहां है। आप देखो कि बस प्लस कहां है। तो मैंने ये बोला कि E+F मतलब A प्लस बी का अर्थ क्या है? ए बी की पुत्री है, तो इसका मतलब है EF की पुत्री है। A प्लस बी ए बी की पुत्री है, E+F EF की पुत्री है, F की पुत्री है E। तो F से एक पीढ़ी नीचे E को लिखूंगा और पुत्री है तो माइनस बना दूंगा। फिर कह रहा है F गुणा G, तो ये कह रहा है कि A गुणा देखो ये रहा, A गुणा B का अर्थ है A B की बहन है, तो F G की बहन होगी। F बहन है तो माइनस, G की बहन है तो G को यहां लिख दो। कह रहा है G माइनस H, तो A माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो G माइनस H का मतलब G H का भाई होगा। G H का भाई होगा तो G प्लस हो जाएगा, H का भाई तो H को यहां लिखूंगा और H भाग I भाग ये रहा। A भाग B का अर्थ है ए बी का पुत्र है, तो H I का पुत्र होगा। H पुत्र होगा तो प्लस है, I का पुत्र तो I इसकी मम्मी भी हो सकती है, पापा भी हो सकते हैं। एक बार मुझे थम्स अप करके या दिल भेज के बता दो कि भैया ऐसे ही बनाया था और दिक्कत नहीं आएगी, कुछ भी बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। बोलो जल्दी जल्दी से कि भैया बहुत बेहतर समझ चुके हैं जी का ई से क्या संबंध है। ये जो जी है ये कौन है? ई की। तो मैंने बोला ई की माता एफ और एफ का भाई जी, माता का भाई है, माता का भाई है, मामा करेक्ट आंसर होगा। मैं चाहूं तो इन क्वेश्चनों को विदाउट एनी डायग्राम भी बना सकता हूं,
मैं चाहूं तो केवल इनका अर्थ लिखते लिखते जाऊंगा और आराम से चीजें बन जाएंगी, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों वो दो कॉन्सेप्ट में ट्रिक फेल हो जाती है, तो इसलिए मैं उसकी सलाह नहीं दूंगा। मैं अभी आपको ऐसे करके ट्रिक बता सकता हूं कि भाई डायग्राम मत बनाओ, डायरेक्ट ऐसे कर लो। कैसे गुड्डा? मैं थोड़ा सा एक तुम लोगों को ओवरव्यू दे देता हूं। जैसे यहां पर जी का ई से पूछ रहा है ना, तो मेरे प्यारे गुड्डा ऐसे समझो कि जैसे आप लोगों से पूछ रहा है तो होता क्या है कि इनके अर्थ लिख लेते हैं हम, प्लस का क्या अर्थ है, गुणा का क्या है, माइनस का क्या, भाग का क्या है, फिर उसके बाद उनको पढ़ते जाते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, बहुत आराम से हो जाता है। लेकिन 98% क्वेश्चन हो जाते हैं, इसमें कोई डाउट भी नहीं है, पर मैं आपको वो कॉन्सेप्ट पढ़ाना नहीं चाहता जिसमें 98% हो। मैं चाहता हूं वो पढ़ाना जो 100% पर लागू हो, और ये कॉन्सेप्ट 100% पर ही लागू होगा। आपका कोई क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। मैक्सिमम लोगों को समझ में आ गया होगा, कुछ साथी ऐसे होंगे जिनको अभी समझ में नहीं आया होगा। मेरे प्यारे दोस्त तो टेंशन मत लेना, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम करा रहा हूं, ये समझ में कम आया है लेकिन अगला पूरा समझ में आएगा। ध्यान से देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन भी तो सेम है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी तो सेम है, गौर से सुनो। ऊपर हमको समीकरण दे दिए, अभी उनको हटा दो, यहां पर इस वैल्यू को देखो, कह रहा है कि ई परसेंट एल। आप लोग ऐसे चक्कर में मत पड़ो कि यार ई और एल आ गया, मैं कहूंगा ई और एल की टेंशन हटाओ, बस परसेंट देखो कि परसेंट ऊपर कहां है और उस परसेंट का क्या अर्थ है। तो देखना, मैंने बोला परसेंट है कहां, परसेंट कहां है, परसेंट ये रहा। जेड परसेंट एच का अर्थ क्या था, जेड एच का भाई है, यानी परसेंट से पहले आने वाला परसेंट के बाद आने वाले का भाई है। तो ई परसेंट एल का मतलब होगा ई एल का भाई है, ई एल का भाई है, ई भाई है, ई एल का भाई है तो ई प्लस हो गया, एल का भाई है तो यहां पर एल आएगा। बात समझ में आ गई? आगे कह रहा है एल हैज आर, हैज कहां है बाबू, जेड हैज एच का अर्थ है जेड एच की बहन है, तो जेड एच की बहन है तो यहां पर एल आर की बहन होगी, एल बहन है तो माइनस हो गई, आर की बहन है तो आर लिख देंगे। बात बराबर है? मुझसे कह रहा है आर प्लस बी प्लस ये रहा जेड प्लस एच, जेड एच की पुत्री है तो आर बी की पुत्री होगी, आर पुत्री है तो माइनस बी की पुत्री है तो 20 की या तो माता है या पिता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार ईमानदारी से बताओ, अब समझ में आया? अब समझ में आया दोस्तों? कोई डाउट तो नहीं है? अब सवाल ने कहा आर ई से किस प्रकार, ये जो आर है ये कौन है, ई का, आर किस प्रकार संबंधित है ई से, तो ई की बहन एल, एल की बहन आर, हमारी बहन की बहन यानी हमारी एक और बहन, तो आंसर क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अब समझ में आई कि नहीं? उम्मीद कर रहा हूं पिछले क्वेश्चन से ज्यादा इस बार तुमको कॉन्फिडेंस आया होगा। हो सकता है कि 2-4 साथियों को अभी भी समझ में ना आया हो, तो कोई दिक्कत मत लेना, कोई दिक्कत मत लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर सेम टू सेम है, जिनको समझ में आ गया वो करो, जिनको नहीं आ गया वो पेन को साइलेंट रख दो और एकदम मुंह पे ताला लगा के बिना कमेंट करे ध्यान से सुन लो, अब की बार समझ में आ जाएगा। कभी तो समझ में आएगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखो सवाल यहां पर कह रहा है एफ प्लस जी, सॉरी एफ भाग जी, भाग पकड़ो कहां है, भाग पकड़ लो कहां है। तो मैंने यहां पर क्या बोला, मैंने यहां पर बोला भाग पकड़ लो, 49 का आंसर रॉन्ग है। मतलब सवाल कह रहा है कि जी का ई से क्या संबंध है, तो इसकी माता है, माता का भाई है, क्या दिक्कत है, जी का ई से पूछा था गुड्डा। चलो बताओ इसका आंसर क्या है, देखेंगे एक बार मेरे सभी प्यारे साथी। एफ भाग जी,
तो सवाल यहां पर कह रहा है ए भाग बी का अर्थ है ए बी की बहन है। मैंने यहां पर बोला एफ जी की बहन होगी, एफ बहन है तो माइनस है, जी की बहन है। मैंने कहा कि यहां पर प्यारे गुड्डा जी प्लस एच, तो ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, तो जी एच का पुत्र होगा। जी पुत्र है तो प्लस एच का पुत्र है, ये एच का पुत्र होगा। मैंने कहा एच माइनस जे, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, तो एच आई की पत्नी होगी, एच पत्नी है तो माइनस आई की पत्नी है, तो आई इसका पति हो जाएगा। और आई गुणा जे, ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो आई जे का भाई है। सवाल क्या पूछ रहा है? सवाल कह रहा है आई का एफ से क्या संबंध है। ये जो आई है ये कौन बनेगा? एफ का। तो मैंने यहां पर बोला कि ये एफ का कौन है? सीधी सी बात है, भाई और भाई के पिता मतलब अपने भी पिता होंगे, तो करेक्ट आंसर पिता हो जाएगा। करेक्ट आंसर पिता होगा। जल्दी से कॉपी कर लेंगे, बताओ जल्दी से। सभी प्यारे साथी बोलेंगे जल्दी से क्या आंसर हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? अब उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ गई होगी। ये पिछला क्वेश्चन था, ये भी ओके हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, बताओ इसका क्या आंसर है। सभी प्यारे साथी ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे ध्यान से क्या होगा इसका आंसर। सवाल को ध्यान से सुनेंगे, क्या कहेंगे इसका आंसर। मैंने ये बोला कि यार P गुणा Q, तो A गुणा B का अर्थ है A B की पत्नी है, तो P Q की पत्नी होगी। P पत्नी है तो माइनस Q की पत्नी होगी, तो Q P Q की पत्नी है तो Q इसका पति होगा। Q माइनस R, माइनस कहां है? माइनस कहां है? A माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो क्यू आर का भाई होगा। क्यू आर का भाई होगा। आर भाग एस, ए भाग बी का अर्थ है ए बी का पिता है, तो आर एस का पिता होगा। आर प्लस है एस का पिता हो जाएगा। और एस प्लस टी, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, तो एस टी की पुत्री होगी। टी की पुत्री, आर की भी पुत्री है तो टी इसकी पत्नी हो जाएगी, अपनी मम्मी पापा दोनों की पुत्री हो जाएगी। कह रहा है पी का टी से क्या संबंध है। ये जो पी है ये कौन लगेगा टी का? तो मैंने कहा ये इसकी कौन है? इसका पति। और आप लोग देखेंगे ये इसका पति है, पति का भाई है और पति के भाई की पत्नी है, पति के भाई की पत्नी है। करेक्ट आंसर सी होगा, पति के भाई की पत्नी हो जाएगी। पति के भाई की पत्नी। बात बराबर में आ गई, बात समझ में आ गई? बताओ जल्दी से, कॉपी करो बात समझ में अगर आ गई हो तो। बताएंगे सभी प्यारे साथी जल्दी से। भैया जी ट्रिक के माध्यम से। अरे मेरे दोस्त यार तुम लोग ना यार मतलब एक चीज के पीछे पड़ जाते हो। इसकी ट्रिक मैं बता सकता हूं तुम्हें, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसकी। मैं तुम्हें बल्कि इसकी एक ट्रिक नहीं, दो दो ट्रिक, तीन तीन ट्रिक बता सकता हूं तुम लोग। लेकिन मैंने कहा ना कुछ चांस अपवाद के होते हैं, ट्रिक कहीं कहीं फेल हो जाती है। आपको पेपर में यही समझ में नहीं आएगा कि ट्रिक फेल कहां हो गई, और आप लोग कंफ्यूज होकर आंसर गलत कर दोगे। अब आप लोग, पर मुद्दा यह भी है ना कि जब तक आदमी खुद को साबित नहीं करता तब तक अगले वाला नहीं समझता है।
कुछ लोगों को लग रहा होगा यार ये ट्रिक ट्रिक कह ही रहे हैं कि इनको पता है, इनको नहीं पता, इनको बेसिक ही पता है, ऐसे समझ रहे होंगे। आ जाना एक बार ट्रिक को देख लो तुम लोग, क्वेश्चन हो सकता है ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा पी का टी से, तो टी से पी की ओर जाओ, ये ट्रिक कहती है विदाउट एनी डायग्राम, ये ट्रिक कहती है। जैसे इसने बोला गुणा, गुणा का अर्थ लिख लो, गुणा का अर्थ क्या है? पत्नी, तो यहां पे लिख दो पत्नी, यानी कि गुणा बोला तो गुणा का अर्थ लिख दो पत्नी। फिर कह रहा है माइनस, माइनस का अर्थ ए माइनस बी, इसका अर्थ है भाई, तो यहां पे भाई लिख दो। फिर ये कह रहा है भाग, भाग का अर्थ क्या है? पिता, तो यहां पे पिता लिख दो। और लास्ट में कह रहा है प्लस, प्लस का अर्थ है पुत्री, तो यहां पे पुत्री लिख दो। और पी का टी से बोल रहा है तो पी की तरफ जाना है, तो इधर से ही तो जाऊंगा, पी की तरफ जाऊंगा तो इधर से जाऊंगा। तो मानकर चलो मैंने कहा कि मैं हूं, यह है मेरी पुत्री, मेरी कोई पुत्री है, मेरी पुत्री का पिता कौन है? मेरी पुत्री का पिता मैं स्वयं हूं, मेरी पुत्री का पिता मैं स्वयं हूं, स्वयं, और यह है मेरे स्वयं का भाई, यानी मेरा भाई, और यह है पत्नी उसकी, मेरे भाई की पत्नी। और आंसर भी क्या था? भाई की पत्नी लास्ट में, पति के भाई की पत्नी, स्वयं की पत्नी। लेकिन मुद्दा यहां पर यह है कि ऐसे होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुद्दा लास्ट में वही आता है कि अपवाद के कॉन्सेप्ट में कुछ क्वेश्चन चले जाते हैं। और मेरे प्यारे दोस्त, या तो मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं आपको अपवाद वाले क्वेश्चन ही ना कराऊं, नॉर्मल वही क्वेश्चन क्लास में करा दूं जिनमें ट्रिक फॉलो हो रही है, केवल वही कराता चला जाऊं जिनमें ट्रिक फॉलो हो रही है, बाकी मैं कराऊं ही ना, तो फिर ट्रिक फेल हो जाती है तो दिक्कत होगी। अब सुनो ध्यान से, मैंने क्या बोला, इसका एक और तरीका सुन लो, इसका एक तरीका और सुन लो, एक और तरीका बता देता हूं। गुणा, ए गुणा बी करता है, ए बी की पत्नी है, तो पत्नी हमेशा रखेंगे 0, मतलब क्योंकि पत्नी हमारे सेम जेंडर की है, तो गुणा का मतलब 0 रख दो। एक और ट्रिक बता रहा हूं दूसरी, मेरे प्यारे साथी, मैंने कहा पति हो गई, पत्नी हो गई, भाई हो गया, बहन हो गई, ये सब 0 लिखना है क्योंकि ये हमारी ही पीढ़ी के हैं। हमारा बेटा है, बेटी है, तो इसे -1 लिखना है क्योंकि हमसे एक पीढ़ी नीचे है। हमारा पिता है या माता है, उसे हम +1 लिखना है क्योंकि वो हमसे एक पीढ़ी ऊपर है। और हमारे मान के चलो कोई दादाजी है, दादी जी है, तो वो +2 लिखना है क्योंकि वो हमसे 2 पीढ़ी ऊपर है। तो देखो मैंने 0 लिख दिया, यहां पर कह रहा है a माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो यहां भी मैंने 0 ही लिख दिया, भाई अपनी पीढ़ी का है। मैंने कहा भाग का अर्थ क्या है, तो a भाग b का अर्थ है ए बी का पिता है, तो हमने यहां पर +1 लिख दिया। और हमने यहां पर बोला s + t, तो a माइनस बी मतलब ए बी की पुत्री है, तो ये -1 हो गया। मेरे प्यारे दोस्त, +1 से -1 हमेशा कट जाता है, ये बात ध्यान रखना। तो इस +1 से -1 हमने काट दिया और हमारे पास केवल 0 बच गया। 0 बच गया, 0 का मतलब चारों ऑप्शन में से मेरा आंसर वो होगा जो समान पीढ़ी का होगा। बात समझ में आ रही है? जो समान पीढ़ी का होगा। मेरे प्यारे गुड्डा, अब सुनो ध्यान से, मैंने यहां पर बोला समान पीढ़ी का, पहला ऑप्शन है भाई की पुत्री, पुत्री समान पीढ़ी में नहीं होती, इस वजह से गलत है। मैंने कहा पति के भाई की पुत्री, पति के भाई की पत्नी, पति के भाई की पत्नी, और यहां पर भाई की पत्नी, तो हमारे पास ये ऑप्शन बच गए। अब हमने देखा कि यार पी का टी से पूछ रहा है, तो केवल इस पी तक हमको जाना है। अब हम लोग देखेंगे कि इस क्वेश्चन में जो यहां पर वैल्यू आई है वो यहां पर पत्नी आई है, और पत्नी का मतलब था गुणा, गुणा का मतलब पत्नी था, तो यहां पर मैं पत्नी ही लिखूंगा। भाई गुणा का मतलब क्या था? ए गुणा बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, तो पी मैंने तभी तो कहा क्यू की पत्नी है। तो हमसे पूछ रहा था कि पी का टी से क्या रिश्ता होगा, तो यहां पर ये इसकी पत्नी और इसके तुरंत बाद माइनस है, तो माइनस का अर्थ क्या है? ए बी का भाई है। तो यहां पर मेरे प्यारे दोस्त जब पत्नी के बाद भाई आ रहा है तो डायरेक्ट इस पी तक जाने के लिए अपनी पत्नी के तो आधार पर कुछ नहीं होगा। जैसे मैं बोलूं पति के भाई की पुत्री, अब देखो यहां पर भी पुत्री है, एक पीढ़ी नीचे, तो ये भी गलत है,
केवल ये दो ऑप्शन बच गए। लेकिन मेरे प्यारे साथी यहां पर भाई की पत्नी का कुछ होगा। तो मेरे प्यारे गुड्डा अगर आप देखेंगे तो भाई की पत्नी यहां आ रही है, पति के भाई की पत्नी। डायरेक्ट नहीं बोलूंगा क्योंकि ये इसका पति, अगर मानकर चलो पी पत्नी है तो क्यू तो पति हुआ ना। तो भाई का यहां पर क्या बोलेंगे, जब यहां पर भाई भी आ रहा है और यहां पर इसका पति भी आ रहा है और इसकी पत्नी आ रही है, तो ऐसे ऑप्शन में जाकर आपको कंफ्यूजन होगा। इस वजह से मैं आपको सीधा सीधा डायग्राम से बता रहा हूं, सीधा सीधा डायग्राम से। और डायग्राम से करने में मुझे लगता है कि यार 30 या 40 सेकंड ही आपको लगेंगी। सिंपल तरीका बहुत बढ़िया है, ट्रिक को आप रहने दो तो ज्यादा बढ़िया है। ये सारी चीजों में केवल उलझन पुलझन रहेगी, आप यही नहीं समझ पाओगे कि यार कैसे होना है। बात समझ में आ रही है? तो अगर आप इसे डायरेक्ट ही करो, बेसिक नियम से, डायरेक्ट डायग्राम से, तो कोई ज्यादा टाइम नहीं लगना। जैसे P गुणा Q, गुणा कहां है, ये रहा, ए बी की पत्नी है तो P Q की पत्नी है। Q माइनस R, तो ये कह रहा है A माइनस बी, ए बी का भाई है तो Q R का भाई है। R भाग S, A भाग B का अर्थ है ए बी का पिता है तो R S का पिता है, R पिता हो गया इसका। और S प्लस टी, A प्लस बी ए बी की पुत्री है तो S T की पुत्री हो गई। सवाल कह रहा है कि बताओ P का T से क्या रिश्ता है, तो ये T का पति है, ये पति का भाई है और ये उनकी पत्नी है, तो पति के भाई की पत्नी, पति के भाई की पत्नी, ये रहा सी ऑप्शन। क्या दिक्कत है बोलो? मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान रखना, ये सबसे बेस्ट है। तुम यार इतना काम नहीं सीख सकते क्या? हर चीज में शॉर्टकट थोड़ी ना होता है, हर चीज में शॉर्टकट से जाना सही नहीं है ना? और ऐसे तो बिल्कुल जाना सही नहीं है जहां पे आंसर ही गलत होने के चांस बन जाए। बताओ इसका आंसर क्या है मेरे सभी प्यारे दोस्त? अब देखो इसे करने के लिए खूब कर सकते हैं। कह रहा है ए का डी से, तो बस इतना देखो, भाग का मतलब डायरेक्ट कैसे बनेगा, भाग का मतलब है माता, तो हमने यहां पर रख दिया माता। मैंने कहा प्लस ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, तो यहां पर प्लस का अर्थ हमने बहन रख दिया। फिर कह रहा है गुणा, ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो हमने यहां पर भाई रख दिया। फिर कह रहा है माइनस, तो यहां ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, तो हमने यहां पर पिता रख दिया। अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है ए का डी से, तो केवल ए की तरफ जाओ, वो भी डी से। इस लाइन का यहां से आगे का कॉन्सेप्ट ही खत्म है, तो ए की तरफ जाओ यहां से। तो कैसे जाओगे, मेरा भाई की बहन, मेरे भाई की बहन कौन होगी, मेरी भी बहन होगी, और मेरी बहन की मां मेरी भी मां होगी। तो मेरे प्यारे गुड्डा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। खूब अच्छी लग रही है मुझे भी ये ट्रिक, क्या दिक्कत है इसमें? खूब अच्छी तो लग रही है। और मैं अगर केवल ऐसे ही सवाल लेके आ जाता कि जिसमें ट्रिक लग रही है, तुम सब खुश हो जाते। पर मुद्दा यह है कि मैं फिर भी नहीं पढ़ा रहा इससे तुम्हें। ये रहा, मैंने ये करा ट्रिक से, खूब बढ़िया तरीके से हो गया। लेकिन गुड्डा ये हर क्वेश्चन में नहीं लग पाती है, ये है असली समस्या। और गलती से भगवान ना करे आप ट्रिक सीख के जा रहे हैं और कल को आपके पेपर में एक ऐसा सवाल आ जाए जिसमें ट्रिक अप्लाई ना हो, तो फिर आपका जो नंबर आ सकता था वो आप गलत करके आ जाएंगे, क्योंकि आप जानते तो थे डायग्राम से बनाना, पर आप ट्रिक के चक्कर में पड़ गए। जबकि डायग्राम से भी आप हो सकता था, यहां पे आप 20 सेकंड खर्च कर रहे हैं, उसमें ज्यादा 30 सेकंड खर्च कर देंगे। ऐसा थोड़े कि यहां आपको कुछ सेकंड खर्च नहीं करनी पड़ रही, यहां 20 सेकंड खर्च कर रहे हैं, वहां 30 कर दो। लेकिन अपने आंसर को तो परफेक्ट बनाओ कि यार गलत हो ही नहीं सकता अब, और इससे गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत होती है इसमें। तो इसलिए अब देखो मैंने ये ऐसे किया, डायग्राम से ही कितना टाइम लग रहा है। ए भाग बी का ए बी की मां है, तो हमने ए को बी की मां कर दिया। ए मां है तो ए माइनस बी की मां हो गई। और बी प्लस सी, ए प्लस बी ए बी की बहन है तो बी सी की बहन है, बी माइनस हो गई, सी की बहन है। सी गुणा डी, तो यहां पर देखो ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए बी का भाई है तो सी डी का भाई हो गया, सी भाई है तो प्लस डी का भाई हो गया। और डी माइनस ई, तो ये कह रहा है कि ए माइनस बी ए बी का पिता है तो डी ई का पिता हो गया। मेरे प्यारे गुड्डा क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या दिक्कत है, कितनी देर लगी इसमें भी? तो मैंने ये बोला ए का डी से क्या रिश्ता है, ये ए कौन है डी का, तो डी की ये कौन है, मां है। बी और सी की भी मां है, डी की भी मां है, इसके 3 बच्चे हैं बी सी डी,
तो माता करेक्ट आंसर हो गया, ट्रिक से भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन मैं फिर से एक ही बात कह रहा हूं, मैं अगर 10 क्वेश्चन इस टाइप के कराता तो हो सकता था 10 के 10 वही लाता जिनमें ट्रिक लगती, क्लास में तुमको करवा देता। फिर पता है होता क्या है, फिर बच्चों के मैसेज आते हैं कि भैया तुम जब क्लास में कराते हो तो हम कर लेते हैं, घर बैठ के करते हैं तो हो नहीं पाता उस ट्रिक से। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये ट्रिक बेवफा है, ऐसे समझ लो। मतलब 98% सही होंगे इससे, पर 2% में गलत हो जाता है। इसलिए ये जो तरीका है ये 100 का 100% लागू होगा हर एक सवाल में, कभी गलत हो ही नहीं सकता। अब आप लोग खुद देख लो कौन सा आपको पढ़ना है कौन सा नहीं, मैंने दोनों तरीके बता दिए। देखो ध्यान से, ये मेरे प्यारे गुड्डा, यहां पर m का k से रिलेशन पूछ रहा है, तो m का k से पूछ रहा है k माइनस एल, कितनी देर लग रही है देखो, k माइनस एल। यहां पर बोलेंगे a माइनस बी, ए बी की पुत्री है तो k l की पुत्री है, l की पुत्री k होगी, पुत्री है तो माइनस l गुणा m, a गुणा b करता है, a b की बहन है तो l m की बहन है, l बहन है तो माइनस m की बहन है, m प्लस n, a प्लस b करता है, a b का भाई है तो m n का भाई है, m भाई है तो प्लस n का भाई है, n भाग o, a भाग b करता है, a b का पिता है तो n o का पिता है, n o का पिता है तो प्लस, खत्म हो गया। कितनी देर लगी बताओ? मेरे सभी प्यारे दोस्त सुनेंगे, m का k से क्या संबंध है? सवाल यहां पर कह रहा है m का k से क्या संबंध है, तो मेरे गुड्डा ये m है, k से संबंध पूछ रहा है, ये इसकी मां है, ये मां का भाई है, और मां का भाई मामा, सी ऑप्शन आंसर है। माता का भाई है और माता का भाई मामा होता है, माता का भाई मामा होता है। सभी प्यारे साथी बोलेंगे क्या बात समझ में आई भैया? तड़ेपनवा क्वेश्चन, तड़ेपनवा ये बता तो दिया, क्या बोला था? ए भाग बी, तो भाग का ए भाग बी, ए बी की मां है तो ए बी की माता हो गई, बी प्लस सी, ए प्लस बी, बी ए बी की बहन है तो बी सी की बहन हो गई, सी माइनस सी गुणा डी, तो गुणा ये रहा सी गुणा डी, ए गुणा बी, ए बी का भाई है तो सी डी का भाई हो गया, डी माइनस ई, तो ए माइनस बी, ए बी का पिता है तो डी ई का पिता हो गया। खत्म कहानी। बताओ क्या समस्या है? आगे बढ़े। चलो जी, सवाल गलत तो नहीं होगा अब? एक बार जल्दी से दिल फेंक दो कि भैया गलत नहीं करेंगे, अब गलत नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला? मैंने सवाल में क्या बोला? सवाल कह रहा है n एट द रेट e, तो यहां पर कह रहा है x एट द रेट c का अर्थ है x c की पुत्री है तो n e की पुत्री होगी, n पुत्री है तो माइनस हो गई, e की पुत्री होगी तो ये e हो गया। e डॉलर j, डॉलर कहां? ये रहा x डॉलर c का अर्थ है x c का पति है, तो ई जे का पति होगा, ई पति है तो प्लस जे का पति है तो जे इसकी पत्नी होगी, और जे एट द रेट एस, तो एट द रेट ये रहा पुत्री, तो जे एस की पुत्री है, जे एस की पुत्री है। कह रहा है जे का एन से क्या संबंध है? ये जो जे है ये कौन है? एन का, तो एन के पापा की पत्नी, पापा की पत्नी यानी कि माता, ए ऑप्शन आंसर है। बोलो भाई सभी प्यारे साथी, सभी मेरे प्यारे दोस्त बोलेंगे क्या दिक्कत आई, कोई परेशानी है क्या? मैंने क्या बोला गुड्डा? मेरे प्यारे दोस्त बोलेंगे क्या दिक्कत आई, कोई परेशानी है क्या? मैंने क्या बोला गुड्डा? अगर आप 20 सेकंड किसी चीज में खर्च कर रहे हैं तो इसमें ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड और फालतू होंगी, मान रहा हूं मैं, होंगी 10 सेकंड फालतू, पर इस बात की गारंटी भी होगी कि आपका आंसर गलत नहीं हो सकता। सही है, इस बात की गारंटी भी होगी कि आपका आंसर गलत नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, क्या बोलेंगे इसे? यहां पर कह रहा है क्यू टी से किस प्रकार संबंधित है, तो मैंने यहां पर क्या बोला? P प्लस क्यू, तो A प्लस बी का अर्थ है ए बी की माता है तो P क्यू की माता होगी, P माता है तो माइनस हो गई, Q की माता है तो ये Q हो गया, और Q माइनस R, तो
तो मैंने ये बोला माइनस कहाँ है, a माइनस बी का अर्थ है a b का भाई है, तो q r का भाई होगा, q भाई है तो प्लस हो गया, r का भाई है, और r गुणा s, a गुणा b का अर्थ है a b की पत्नी है तो r s की पत्नी है, r पत्नी है तो माइनस s की पत्नी है तो s इसका पति होगा, और s भाग t, a भाग b का अर्थ है a b का पिता है तो s t का पिता है, s पिता हो गया, ये t हो गया, डायग्राम कंप्लीट हो गया। देर लगी तो लगी ही कहां। मैंने सवाल में बोला कि Q T से किस प्रकार संबंधित है, ये जो Q है ये कौन है T का, तो ये T की मां है R और R का भाई है Q, माता का भाई है, सी ऑप्शन राइट है, टाइम लगेगा ही नहीं। बात समझ में आ गई मेरे प्यारे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे सखा, मेरी बहन, सबको समझ में आ रही हैं बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आना एक बार, इसे देखना क्या बनेगा। सबसे पहले P भाग D, तो A भाग B का अर्थ है A B की मां है, तो P मां हो जाएगी, D की P मां है, माइनस D की माता है। और यहां पर कह रहा है D डॉलर B, तो डॉलर का अर्थ क्या है, A डॉलर B, A B का भाई है तो D B का भाई होगा, D भाई है तो प्लस B का भाई होगा, और B प्लस H, A प्लस बी, ए बी की पत्नी है तो बी एच की पत्नी है, बी पत्नी है तो H इसका पति हो जाएगा, और H गुणा T गुणा ये रहा A गुणा बी, ए बी का पिता है तो H T का पिता होगा, और T माइनस M, T माइनस M, A माइनस बी, ए बी की बहन है तो T बहन होगी M की, डायग्राम खत्म हो गया। कह रहा है D का H से क्या संबंध है, ये D कौन है H का, तो मेरे प्यारे गुड्डा देखो ध्यान से, मैंने बोला देखो ध्यान से, इसकी पत्नी और ये पत्नी का भाई है, पत्नी का भाई है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ए ऑप्शन आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अब तुम्हें थोड़ा सा टाइम दे दूं मैं सवाल करने के लिए, थोड़ा सा टाइम तुम्हें दे दूं कि चलो तुम लोग कर पाओ एक आध सवाल का आंसर। देखो ध्यान से, इस सवाल का आंसर तुम लोग करो। चलो, कौन सा कथन सत्य है ये बताना है, तुम लोग करो। चलो इसका आंसर, सवाल कह रहा है कौन सा कथन सत्य है, ये तुम लोगों को बताना होगा इस बार। मैंने कहा कौन सा कथन सत्य है बताओ। 58 नंबर क्वेश्चन में पूरा समीकरण सॉल्व करने के पश्चात आपको यह बताना है कि कौन सा कथन सत्य होगा। बताओ भाई जल्दी से, जल्दी जल्दी से बोलो, कौन सा कथन सत्य है। जल्दी से बोलो कौन सा कथन सत्य है। देखें एक बार, P माइनस आर, माइनस कहां है बाबू, A माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, तो P आर की पत्नी है, P माइनस हो गई, R की पत्नी है तो R इसका पति हो गया। सवाल कह रहा है R गुणा Q, A गुणा B का अर्थ है ए बी का भाई है तो R Q का भाई है, R भाई है प्लस Q का, Q प्लस S, A प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है तो Q S का पिता होगा, Q प्लस है S का पिता है। कह रहा है कौन सा सत्य है, पहला कह रहा है P Q की भाभी है, P Q की भाभी है क्या, Q के भाई R की पत्नी है, भाभी है, बिल्कुल पहला ही सत्य है। आगे भी चेक कर लेते हैं, वैसे Q P की भाभी है सर, Q का तो जेंडर ही प्लस का है, भाभी हो ही नहीं सकता। P S की भाभी है सर, P S की भाभी कैसे हो जाएगी, भाभी तो बराबर वाली पीढ़ी में होती है और यहाँ P S से एक पीढ़ी ऊपर है। R P R की भाभी है सर, P R की भाभी का है, पत्नी है, तो पहला ही ऑप्शन राइट है मेरे भाई, पहला ही ऑप्शन राइट है। जैसे ऐसे पूछ सकता है ना कि कौन सा सत्य है, ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन सा सत्य नहीं है। ऐसे देखना एक बार, जैसे ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है कौन सा सत्य नहीं है, ऐसे भी कह सकता है, ऐसे भी कह सकता है कि कौन सा सत्य नहीं है। देखना ध्यान से कैसे, तुमसे कहेगा कौन सा सत्य नहीं है, देखना ध्यान से। मैंने कहा बहुत बड़ा समीकरण है, कोई बात नहीं है। ये कह रहा है D प्लस E,
तो a प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है तो डी ई की पुत्री होगी, डी पुत्री है तो माइनस हो गई ई की पुत्री है। कह रहा है ई प्लस एफ, तो ए बी की पुत्री है, ई एफ की पुत्री। अब ई पुत्री है तो माइनस एफ की पुत्री है, तो यहां पर एफ आ जाएगा। एफ, यार ये तो मिस्टेक सी कर रखी है इन्होंने, प्लस माइनस दोनों क्यों आएंगे? एफ माइनस जी आइए, इंग्लिश में एकदम सही है एफ माइनस जी, तो यहां से इस प्लस को हटा देना, इस एक प्लस को हटा देना, तो यहां पर ये क्या आएगा, यहां पर ये आ जाएगा एफ माइनस जी। तो ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पति है तो एफ जी का पति होगा, एफ पति है तो प्लस जी का पति है, जी इसकी पत्नी हो जाएगी। जी गुणा एच, ए गुणा बी का अर्थ है ए बी की माता है तो जी एच की माता होगी, जी माता है तो माइनस एच की माता होगी, और एच भाग आई, ए भाग बी का अर्थ है ए बी का भाई है तो एच आई का भाई होगा, एच भाई है तो प्लस आई का भाई होगा, और आई माइनस जे, ए माइनस बी ए बी का पति है तो आई जे का पति होगा, आई जे का पति होगा, आई पति हो जाएगा जे का, तो जे आई की पत्नी हो जाएगी। सवाल कर रहा है कौन सही नहीं है? पहला डी आई की बहन है, डी आई की बहन है सर, सेम पीढ़ी में है ही नहीं, तो पहला ही सही नहीं है, पहला ही सही नहीं है। ये कह रहा है ई आई की बहन है सर, ई आई की बहन है, हाँ जी बिल्कुल है, क्योंकि ये दोनों पति पत्नी है तो ई एच और आई तीनों भाई बहन है। ई एच की बहन है, हाँ जी ई एच की बहन है। ई जी की पुत्री है, ई जी की पुत्री है, हाँ जी। पहला ऑप्शन ऐसा है जो सही नहीं है, एकदम करेक्ट है। पहला ऐसा है जो सही नहीं है, एकदम करेक्ट होगा। मेरे प्यारे दोस्त ये बात ध्यान रखना, बाकी प्रैक्टिस भी करते चलना, प्रैक्टिस भी करते चलना अपनी ओर से। शायद टाइम अगर तुम्हें ना भी मिलता हो तो प्रैक्टिस सेट चलता है यूट्यूब पर आप लोगों का, प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पर कितने बजे चलती है रीजनिंग क्लास राहुल भाई की? देखना एक बार, जीडी वाला प्रैक्टिस सेट चलता है, सभी प्यारे दोस्तों को पता होगा। और मेरे प्यारे गुड्डा ये चलता है दोपहर को 3 बजे, दोपहर को 3 बजे चलता है, राहुल सर पढ़ाते हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा है। सभी प्यारे दोस्त भाई किया करो इसे भी, प्रीवियस ईयर के लाजवाब क्वेश्चन इसमें सर शामिल करते हैं, और आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा उससे कि हाँ यार मैंने कर सकता हूं। और मेरे प्यारे दोस्त 2 बजे बोल रहे हैं कुछ बच्चे, 3 बजे, अच्छा 3 बजे ये प्रैक्टिस सेट चलता है आपके लिए। दरअसल रिवीजन बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस जितनी कर लोगे उतना ही बढ़िया है मेरे दोस्त। तो 3 बजे इस प्रैक्टिस सेट में जरूर जुड़ जाया करो, इससे आपको मतलब रिवाइज होती रहेंगी चीजें। बात समझ में आ रही है? फिर जहां दिक्कत है वहां से आप लोग टॉपिक वाइज भी देख के उसे खत्म करो, मतलब कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो सभी प्यारे साथियों को 3 बजे वाली क्लास में जरूर जुड़ना है, ठीक है? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे अगले सवाल पर, और बताएंगे इसका क्या आंसर है। हाँ, इस सवाल की महिमा थोड़ी सी अलग है। इस सवाल में क्या करना है, आपको चारों ऑप्शन चेक करने हैं। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि इसमें आपको चारों के चारों ऑप्शंस चेक करने। बेटा 49 क्वेश्चन अभी इसके जस्ट बाद समझा दूंगा, दिक्कत मत लो। मैंने कहा इसमें 4 ऑप्शन चेक करने, लेकिन फिर भी मैं आपको एक छोटा सा मतलब तरीका बताऊंगा कि आपको चारों ऑप्शन चेक ना करने पड़े। देखो कैसे। सवाल कह रहा है कि आर पी की बहन है, कौन से समीकरण के अनुसार, ए बी सी डी में कौन से समीकरण के अनुसार आर पी की बहन हो सकती है, ये बताना है। तो मुझे ये बताओ, अगर आर पी की बहन है तो आर का जेंडर क्या होना चाहिए? अगर आर पी की बहन है तो आर का जेंडर माइनस का जेंडर होगा, क्या इसमें कोई डाउट है? आर पी की बहन है तो आर का जेंडर माइनस का होगा। मुझे एक बात बताओ, अगर आर का जेंडर माइनस का होगा तो इसका मतलब आर के बाद अगर कोई ऐसा साइन है जो पुरुष को रिप्रेजेंट करता है तो वो गलत होगा। जैसे यहां आर के बाद एट द रेट आया है और ये कह रहा है ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है,
तो मेरे भाई आर एट द रेट एस का अर्थ तो यह बनेगा कि आर एस का पुत्र है, और आर पुत्र होने के बाद कभी भी बहन नहीं बन सकता, बेशक भाई बन सकता है। तो आर के बाद अगर एट द रेट कहिए तो वो ऑप्शन गलत है। जैसे आर के बाद यहां एट द रेट है, गलत कर दो, आर के बाद यहां एट द रेट है, गलत कर दो। ये दो ऑप्शन तो देखते ही गलत हो गए। अब मेरे पास यहां पर आर के बाद है जाए, यहां भी आर के बाद है जाए, तो या तो सी सही है या फिर मेरा आंसर इसका डी सही है। अब चेक कर लेते हैं कौन सा सही है। दो ऑप्शन हमने देखते ही गलत कर दिए, कभी कभी ये तीनों भी गलत हो जाते हैं ऐसे ही देखते ही। तो मैं सी ऑप्शन चेक कर रहा हूं, पी एट द रेट क्यू। ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, तो पी क्यू का पुत्र है, क्यू का पुत्र है पी, तो प्लस हो गया। कह रहा है क्यू एंड आर, ए एंड बी का अर्थ है ए बी की मां है तो क्यू आर की मां है, क्यू माइनस हो गई, आर की मां है तो पी की मां है, आर की मां है तो आर, जो आर का भाई पी हो जाएगा। और आर हैज एस, ए हैज बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है तो आर माइनस हो गई, एस की पुत्री है, तो ये दोनों पति पत्नी हो गए। हाँ या ना? कह रहा है आर पी की बहन है, हाँ जी आर पी की बहन है। ऑप्शन नंबर सी के हिसाब से, ऑप्शन नंबर सी के हिसाब से। एक बार 49वें क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, जिन साथियों को डाउट नहीं है वो अब जा सकते हैं क्लास से, क्लास समाप्त हो गई है, टॉपिक भी समाप्त है। जिनको डाउट है मैं ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना, 2 मिनट में मैं ऐसे ही रिपीट कर देता हूं। पहला ये कह रहा था कि E प्लस एफ, तो ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है तो ई एफ की पुत्री हो गई, ई पुत्री है एफ की एक पीढ़ी नीचे आ गई। एफ गुणा जी, ए गुणा बी का अर्थ है ए बी की बहन है तो एफ जी की बहन हो गई, एफ माइनस है जी की बहन है, जी के बराबर में आ गई। जी माइनस एच, तो माइनस कहां है, माइनस ये रहा, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है तो जी एच का भाई हो गया, जी प्लस हो गया, एच के बराबर में आ गया। और एच भाग आई, तो ए भाग भी ए बी का पुत्र है तो एच आई का पुत्र है, एच पुत्र हो गया आई का। कह रहा है जी का ई से क्या संबंध है, जी का ई से क्या संबंध है, तो ये जो जी है ये कौन है, ई का, तो ई की माता एफ और एफ का भाई जी, माता का भाई है। आंसर बोला माता का भाई है, मामा लिखता तो भी सही था। 52 को समझा रहा हूं, 52 भी डाउट है कुछ लोगों का, सुनो ध्यान से। तो मैं डाउट रहेगा तो मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा, जिसको जिसमें डाउट है बोलते चले जाओ, ठीक है। मैंने कहा P गुणा Q, तो A गुणा B का अर्थ है A B की पत्नी है तो P Q की पत्नी हो गई, P Q की पत्नी हो गई। Q माइनस R, A माइनस B का अर्थ है A B का भाई है, A B का भाई है तो Q R का भाई हो गया, Q R का भाई हो गया। R भाग S, आर भाग एस, ए भाग भी ए बी का पिता है तो आर एस का पिता हुआ, आर प्लस है एस का पिता हुआ। एस प्लस टी, तो ए प्लस बी ए बी की पुत्री है, एस टी की पुत्री हो गई, एस टी की पुत्री हो गई। देखो देखो, आर की भी पुत्री है, आर की भी पुत्री है और टी की भी पुत्री है। क्यों? क्योंकि आर और टी हमने विवाहित जोड़ा बना दिया, हमने पति पत्नी बना दिए, तो ये अपनी मम्मी की भी बेटी है, अपने पापा की भी बेटी है। कह रहा है पी का टी से क्या रिश्ता है, ये जो पी है ये कौन है, टी का। तो मैंने कहा ये इसका कौन है, टी की कौन है, टी का कौन है, आर पति, ये पति का कौन है, भाई, पति का भाई यानी देवर, देवर की पत्नी यानी कि देवरानी है, बड़ा होगा तो जिठानी है। तो मैंने क्या बोला, पति के भाई की पत्नी है, ये इसका पति, पति का भाई की पत्नी, पति के भाई की पत्नी है। बात समझ में आ गई? कमेंट दिखा दो एक बार। उम्मीद करता हूं अभी सबको सब चीजें समझ में आ गई होंगी। बाकी मेरे प्यारे गुड्डा, मिलते हैं अगली क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है। 54 में भी डाउट है, ओ मेरे भाई 54 को सुनेंगे भाई सभी प्यारे साथी, 54 को भी सुन लेंगे। क्या कह रहा है, कह रहा है के माइनस एल। मैंने कहा के माइनस एल, सुनो ध्यान से, मैंने कहा माइनस कहां है, माइनस ये रहा, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है तो के एल की पुत्री होगी, के पुत्री है तो माइनस एल की पुत्री होगी। कह रहा है एल गुणा एम, ए गुणा बी का अर्थ है ए बी की बहन है तो एल एम की बहन है, एल माइनस हो गई, एम की बहन है, एम के बराबर में आ गई। एम प्लस एन, ए प्लस बी ए बी का भाई है तो एम एन का भाई होगा, एम एन के बराबर में आ गया। एन भाग ओ,
ए भाग बी का अर्थ है ए बी का पिता है तो एन ओ का पिता है, एन प्लस है ओ का पिता है। एम का के से पूछ रहा है, एम कौन होगा, इस के की माता कौन है, एल, एल का भाई एम, माता का भाई है, सी ऑप्शन राइट है। और बोलो सहोदर कौन होता है भैया जी, सहोदर होता है मतलब सहोदर का मतलब है एक ही पेट से जन्मे हुए, जैसे सगे भाई बहन आपस में। जैसे मान के चलो आपके कोई सगे भाई हैं तो वो आपके सहोदर हैं, आपकी कोई सगी बहन है वो आपकी सहोदर है। मतलब सहोदर यानी एक ही उदर, सहो सह प्लस उदर, सह प्लस उदर, मतलब उदर माने होता है पेट, एक ही पेट से जन्मे हुए तो वो कौन होते हैं, सगे भाई बहन। और बताओ गुड्डा, सभी गुड्डा और बताओ, कोई डाउट और किसी क्वेश्चन में। उम्मीद करता हूं अब सब कुछ समझ में आया होगा। एक बार दिल भेज के बताओ भैया, कभी गलत नहीं करेंगे हम इन्हें, अब कभी गलत नहीं करेंगे। और मैं तुमको विश्वास दिला रहा हूं ब्लड रिलेशन का अब कोई भी क्वेश्चन आएंगे, खैर क्वेश्चन तो 2 क्वेश्चन आएंगे कम से कम, पर वो आपकी क्लास से बाहर नहीं जाएंगे, आपकी क्लास से बाहर नहीं जाएंगे। एक एक क्वेश्चन यहां पर समझ में आएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मैं आपको केवल वो तरीका बताता हूं जो हर एक सवाल में कैसा भी हो 100% लागू हो सके। मेरे गुड्डा उन तरीकों को मैं तरीका नहीं मानता कि आधे सवालों में लगेगी ट्रिक, आधे में ना लगेगी। अब मान के चलो कि मैं आपके सामने 5-6 क्वेश्चन एक टाइप के या 10-12 क्वेश्चन ला रहा हूं, तो मैं तो मास्टर हूं, मुझे पता है। मैं तो ऐसे क्वेश्चन ले आऊंगा जिनमें केवल ट्रिक लग रही होगी, ट्रिक से हो जाएंगे, आपके सामने ट्रिक लगाऊंगा और चला जाऊंगा, आपको भी लगेगा यार बहुत बढ़िया। अब उस बच्चे को तो जिसने बाद में रिवीजन नहीं किया, कहीं से प्रैक्टिस नहीं की, उसे क्या लगेगा यार बहुत तगड़ा पढ़ाता है मास्टर। लेकिन जो बच्चा किताब लेकर बैठ जाएगा रिवीजन करने के लिए, अब वो अपवाद वाले सवालों में फंस जाएगा। या नहीं भी बैठेगा किताब लेके तो पेपर में कोई क्वेश्चन अपवाद वाला आ गया, उसमें फंस जाएगा। फिर मेरे प्यारे दोस्त मैं मास्टर उस बात का किस बात का रह गया जो क्लास में बिना बात हवाबाजी करके चला जाऊं। अरे मेरे दोस्त मुझे वो चीज पढ़ानी है जो हर एक जगह आएगी, हर एक क्वेश्चन आपका लागू होगा। मेरे प्यारे गुड्डा उम्मीद करता हूं आज की क्लास बड़ी अच्छी तरीके से आपको समझ में आई होगी। कल मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।